इधर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को ध्यान में रखते हुए चीन के साथ व्यापार को लेकर के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी उसी राह पर चल रहे हैं जिस राह पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चले थे। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में चीन से आने वाले स्टील और एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ाने का फैसला लिया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के कुछ प्रोडक्ट्स पर 7.5% ड्यूटी लगा रखी थी, जिसे बाइडेन ने बढ़ा करके 25% तक कर सकते हैं। और ऐसा होने पर चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध और ज़्यादा बढ़ सकता है। सर, बाइडेन की इस घोषणा को कैसे देख रहे हैं आप? बाइडेन का चेहरा काफी खासा चौंकाने वाला है। बाइडेन चुनाव की तरफ बढ़ते हुए शायद ट्रंप जैसे संरक्षणवादी नेता हो रहे हैं जो अमेरिकी बाजार को संरक्षित करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, जैसा कि अमेरिका में कभी नहीं हुआ। एक किस्सा ताजा जो आपको सुनाते हैं जिससे यहाँ से ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ। हाल में हुआ ये कि जापान की निप्पॉन स्टील यूएस स्टील का टेक ओवर करना चाहती थी। $14 बिलियन की डील थी, जिस डील पर यूएस स्टील के शेयर होल्डर्स ने मंजूरी भी दे दी थी। पहली बार अमेरिका के ऐसे इतिहास में ऐसा हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उस सौदे का खुलकर विरोध किया और अभी इस बड़ी डील को अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट की, न्याय विभाग की, भारतीय व्यवस्था के हिसाब से माने तो कानून मंत्रालय की मंजूरी नहीं मिली है। और इसके साथ अमेरिका में अब जापान और चीन से आने वाले सस्ते सामानों को रोकने के लिए राजनीतिक रूप से एक बड़ा अभियान सा शुरू हो गया है। आपको याद होगा जेनेट एलन जब भी चीन में थी तो उन्होंने ये बात कही थी कि चीन को सस्ते उत्पादों को डंप करने नहीं दिया जाएगा। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में अमेरिका के उद्योगों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। आपको इसी बातों में भारत के स्वदेशी जैसी बातों की कुछ प्रतिध्वनि सुनाई देगी। लेकिन इस नई व्यवस्था के बाद जैसा बाइडेन ने अपने कैंपेन की तरफ जाते हुए कहा है कि वो स्टील के आयात पर ड्यूटी लगाएंगे, इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, तो ऐसा लगता है कि अब चीन से आने वाले सामानों पर उनके आयात पर अमेरिका में सख्ती का नया दौर शुरू होगा। तो ये मान लें कि अमेरिका में एक बार फिर से संरक्षणवाद की वापसी हो रही है। संरक्षणवाद अमेरिका हमेशा दुनिया में लिबरल बाजारों का समर्थक रहा है और इसलिए ये बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल उल्टी और धुर विरोधी मुद्रा है अमेरिका की सरकार की, व्हाइट हाउस की, बाइडेन की, कि वो दुनिया में जिन देशों का चीज़ों का विरोध करते हैं कि कहीं एंटी डंपिंग ड्यूटी ना लगाई जाए, कहीं पर ट्रेड बैरियर्स ना खड़े किए जाए, वो अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को संरक्षित करने के लिए, अपनी स्टील कंपनियों के लिए, अपनी बाकी कंपनियों के लिए इस दिशा में जा रहा है, जिसे आप संरक्षणवाद कह सकते हैं। लेकिन ये बात नहीं है। इससे पहले भी हम आपको विस्तार से बता चुके हैं कि सेमीकंडक्टर के मामले में भी अमेरिका ने ऐसा ही किया था। एक चिप पारित किया था जिसके बाद अमेरिका से चिप तकनीकों के निर्यात पर रोक लगाई गई थी। बेहद दिलचस्प और काफ़ी रोचक बदलाव है दुनिया के ट्रेड के, व्यापार के परिदृश्य में, जो यहाँ से हमें शुरू होता दिख रहा है।